अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ईद स्पेशल में बहुत ही यमी, बहुत ही लाजवाब किस्म की 5 मिनट्स इजी कैरमल क्रीम डिलाइट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है लेकिन खाना तो उससे भी लाजवाब है। इसे आप किसी भी दावत मेन्यू में रख सकती हैं, पार्टी मेन्यू में रख सकती हैं, किसी भी ओकेजन के लिए ना आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकती हैं। हर तरह से एक आइडियल रेसिपी है और बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए होगा और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और चूल्हे की आंच आपने मीडियम लो रखनी है। मीडियम लो आंच पर आपने चीनी को मेल्ट होने देना है। जब देखें कि ये बेस से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, फिर आपने चम्मच का इस्तेमाल करते हुए, अच्छा यहाँ पर ना आप लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा बजाय इसके कि आप नॉन स्टिक का इस्तेमाल करें। अच्छा, जब देखें कि आपकी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, फिर आपने इसमें डालना है मक्खन 2 खाने के चम्मच। मैं यहाँ पर ब्लू बैंड का मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पॉइंट पर चूल्हे की आंच जितनी लो हो सकती है उतना लो आपने कर देना है और मक्खन को और चीनी को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चीनी को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, जलाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा डार्क हो गया ना तो इसका सारा टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, कड़वा कड़वा सा आएगा। जब देखेंगे मक्खन और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे डेयरी क्रीम। मैंने यहाँ पर आधा कप डेयरी क्रीम का इस्तेमाल किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स करेंगे। जब देखेंगे इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी थिक हो चुकी है, फिर आप चूल्हे की आंच को बंद कर दें और इसको जो है रूम टेम्परेचर पर आने दें, अच्छा से ठंडा होने के लिए साइड पर रख दें। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी देख लेते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस डिलाइट को बनाने के लिए आपका जो कैरमल है ना वो अच्छे से ठंडा होना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें मैंने लिया है ठंडा पानी और इसमें बर्फ़ ली है। इसी के साथ इसमें रखेंगे जो है एक ग्लास बाउल, इसमें डालेंगे विपिंग क्रीम। मैंने यहाँ पर 1 कप विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। विप की विपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये स्वीट एंड विपिंग क्रीम का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि आप ही क्या आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। तो जी नहीं, 2 किस्म की क्रीम होती है, एक मीठी होती है और एक मीठे के बगैर होती है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपकी कौन सी क्रीम है। अब जो हमने कैरमल बनाकर तैयार करके रखा था वो अच्छे से ठंडा हो चुका था और ठंडा होने के बाद अब यहाँ पर आधे से ज़्यादा कैरमल मैं यहाँ पर इस क्रीम में इस्तेमाल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आप ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप इलेक्ट्रिक बीटर की जगह पर हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हैंड विस्कर का इस्तेमाल करते हुए आप ये डिलाइट तैयार कर सकती हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इलेक्ट्रिक बीटर से ये होता है कि इससे काम थोड़ा सा आसान रहता है, जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, अब इस डिलाइट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा जो है प्लेन केक। मैंने ये घर पर ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी जो है अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ में आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। इसके ऊपर डालेंगे इवेपोरेटेड मिल्क। इवेपोरेटेड मिल्क जो होता है आपको किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाएगा, या फिर आप दूध को अच्छे से बॉईल करके उस दूध का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। आपका दूध फुल फैट होना चाहिए। ठीक है, 1 कप के जितना मैंने इस प्लेन केक के ऊपर दूध डाला है। इसके ऊपर जो कैरमल हमने तैयार करके रखा था उसको मैंने पाइपिंग जो है बैग में डाल के इस तरह से जो है इसके ऊपर लगा दिया है। और जो क्रीम, अब जो विपिंग क्रीम हमने विप करके रखी थी इसकी लेयर लगा देंगे और दूसरी लेयर फिर से हमने प्लेन केक की बनानी है। अच्छा, इस केक को ना आप दूध में डिप करके फिर इसके ऊपर रखिएगा और दोबारा से इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे। यकीन करें 5 मिनट में आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं ईद वाले दिन, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारा किचन में भी खड़े होने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आजकल। तो 5 मिनट में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकती हैं। और लास्ट में जो कैरमल हमने तैयार किया था उससे जो है डेकोर कर लेंगे। जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको डेकोर करना चाहें कर सकती हैं। यकीन करें ये बनाने में जितना आसान है ना, खाने में उतनी ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो मेरी कोशिश है मैं आपको जो है बहुत ही आसान रेसिपीज़ ईद के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में खड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ जा रहा। ये देखें। अच्छा, कोई भी डिलाइट या फिर डिज़र्ट आप जब तैयार करें ना, इसको कम से कम भी आपने फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे तक के लिए लाजमी रखना है।
सर्विंग से पहले। और साइड पे मैंने डाला है जो है केक के क्रम्स। और ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। इसको मैं 1.5 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे चिल्ड और ठंडा ठार। यकीन करें जो भी आपकी ये डिलाइट खाएगा ना, उस सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। दावत के लिए आइडियल रेसिपी है, ईद के लिए जो है आइडियल रेसिपी है, पार्टी के लिए आइडियल रेसिपी है, बच्चों की पार्टी है उसमें भी आप बना कर दे सकती हैं, या फिर जब भी आपका कुछ अलग किस्म का या फिर कुछ ठंडा ठार सा खाने को दिल कर रहा है, इस 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। इसमें आपके कोई पैसे नहीं जाते हैं, बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो जाता है आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मेरी जो है रेसिपी को शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।